नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। तो मैं आज दिल्ली से सोमनाथ जा रहा हूँ। तो दिल्ली से सोमनाथ कैसे जाया जाए, कहाँ पर रुका जाए, कहाँ पर खाना खाया जाए, वो भी फ्री में खाया जाए, और लीस्ट एक्सपेंस में कैसे घूमा जाए सोमनाथ को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिल्ली से सोमनाथ जाने के लिए मैं सराय रोला से निकला। सराय रोला रेलवे स्टेशन से 1:20 पर राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस जाती है, जिसका गाड़ी नंबर है 20,914। तो उस गाड़ी से आप चलेंगे, 1:20 चलेगी। तो आपको जनरल डिब्बे से जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हैं। और जनरल डिब्बे से आप जाएंगे तो आपको ये सुबह अराउंड 7 से 7:30 बजे के बीच में पहुँचा देगी। इसका टाइम 7:55 का है, पर सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में पहुँच जाएगी। क्योंकि अब इसका ड्यूटी, आप इसका जब वो देखेंगे, स्टॉपेज देखेंगे, डिटेल देखेंगे, तो उसमें आपको देखेगा तो 6:30 से 8:30 बजे के बीच में, मतलब 1.5 घंटे के बीच में 10 किलोमीटर का है, तो ये टाइम से पहले पहुंच जाती है। और इसके बाद इसको कहीं जाने नहीं था। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक लोकल ट्रेन मिल जाएगी जो आपको राजकोट से वेलावर पहुंचा देगी अराउंड 4.5 से 5 घंटे में। तो वो तुरंत इसके बाद ही है, 7:55 पर है, वो सबसे बढ़िया है। तो आपको 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंचा देगी। उसके बाद आप पहुंच करके फिर वहाँ से आपको सोमनाथ के लिए सीधे 20 रुपये का ऑटो लेना है। शेयरिंग ऑटो 20-20 रुपये में चलते हैं और रात में का किराया 30 रुपये जाता है। तो आप सोमनाथ पहुंच जाएंगे। सोमनाथ पहुंचते ही आप देखिए, यहाँ पर आपको सोमनाथ किसी से पूछ लेंगे, ये भोजनालय है। ये भोजनालय में आप खाना खा सकते हैं, फ्री भोजनालय है, लिखा श्री सोमनाथ प्रसाद। तो ये फ्री में भोजन मिलता है, तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खाना खाया। ये फ्री में भोजन है। इसका टाइम सुबह 11 से 3 है और शाम को 7 से 11 बजे तक है। फ्री है, बस आपको एक टोकन लेना है और वहाँ पर जमा करा देना है, तो उसमें आपको खाना मिल जाएगा। ये बाहर की लोकेशन में दिखा रहा हूँ। ये बाहर ये फ्री भोजनालय का ये भवन है, अन्नपूर्णा भवन जिसको कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये बाहर की लोकेशन दिखा रहा हूँ अन्नपूर्णा की। ये सोमनाथ का, ये जो सोमनाथ का देसी हाट है, उसके जस्ट सामने ये रोड गया है, उसी में है। और इसके सामने सीढ़िया है। अगर आप इसके देसी हाट के इधर राइट साइड में देखेंगे तो सीधे ये सोमनाथ जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप चले जाएंगे। इसमें आपको रहने के लिए आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा, एसी और नॉन एसी। एसी का किराया 200 रुपये, नॉन एसी का किराया 90 रुपये। तो आप ये देखते हैं, ये रूम बुक करने के लिए इसमें अलग ऑफिस है, और डॉर्मेट्री वालों का ऑफिस डॉर्मेट्री भवन के अंदर ही है। तो ये देखिए, ये एसी डॉर्मेट्री है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो आप इस एसी डॉर्मेट्री में आप 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें फैमिली भी ले सकती है, पर लेडीज़ को अलग रहना पड़ेगा, जेंट्स को अलग रहना पड़ेगा। यहाँ पर बीच में पार्टीशन है, एक जगह एक पोर्शन की तरफ बीच में जैसे सीढ़ियाँ या लिफ्ट जा रही है, तो एक तरफ लेडीज़ रह सकती हैं, एक तरफ जेंट्स रह सकते हैं, पर दोनों कोई कंबाइन नहीं रह सकते फैमिली। तो फैमिली के लिए आपको रूम लेना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये नॉन एसी डॉर्मेट्री आप देख सकते हैं, जिसका 90 रुपये पर बेड है, और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए देते हैं। आपको दूसरे दिन अगर इनको अवेलेबिलिटी होगी तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये इकट्ठे 2-3 दिन के बुकिंग नहीं लेते हैं। तो आप इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें और तभी आप जाएँ। तो आप देख सकते हैं, ये नॉन एसी डॉर्मेट्री है ये, और ये एसी डॉर्मेट्री है। तो आप देखिए इसको। तो आप यहाँ पर रुकने के लिए मैंने आपको बता दिया 90 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, और आप रूम भी ले सकते हैं सोमनाथ वालों का, उसका अलग प्रोविज़न है। तो आप ये देखिए, ये इनका ये है, ये एसी डॉर्मेट्री का देखिए, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये एसी डॉर्मेट्री की बिल्डिंग है। तो आप देखिए, इसके सामने अब हम जा रहे हैं, ये देखिए। और ये नॉन एसी डॉर्मेट्री का दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं रुका था। ये एक ऊपर है, एक नीचे है। तो नंबर के हिसाब से देते हैं, नंबर पड़े हुए हैं इसमें। तो जो नंबर का आपको मिल जाएगा, आपको कोसी में रहना है, प्लस लॉकर फैसिलिटी भी है। आप इसमें अपना बैग रख सकते हैं, प्लस ताला आपका अपना होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से बैग रख करके आप जा सकते हैं। और बहुत इनका सुबह 9 बजे का चेकआउट है। आप इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए बाथरूम की लोकेशन, बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग है, ये मिक्स नहीं है। और आप सुबह 9 बजे का चेकआउट है, चाहे आप रात को आएँ चाहे दिन में आएँ, पर सुबह आपको 9 बजे चेकआउट करना है। वो आप देख लेना इस चीज़ का। तो ये है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉन एसी का, जिसमें कहा था, ये लिफ्ट फैसिलिटी भी है। लिफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, स्टेयर के थ्रू भी जा सकते हैं, रिसेप्शन है। ये बाहर की बिल्डिंग है। अब हम दूसरे आ गए, दूसरी लीलावती में आप सुबह सुबह पेड पैसे दे करके भी खाना खा सकते हैं। लीलावती या महेश्वरी में, तो वहाँ पर आपको सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या बाद में लंच भी कर सकते हैं। या तो आप फ्री भोजनालय में चले जाइए, नहीं तो लीलावती में चले जाइए। तो आपको यहाँ पर 80 रुपये में अनलिमिटेड थाली मिल जाएगी। मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया था, ये ब्रेकफास्ट का मेन्यू देखिए। इडली सांभर 30 रुपये, पोहा 20 रुपये,
और आपको ये टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 8 से 10 बजे तक लंच का, बाकी सारे शेड्यूल आपको दिए हुए हैं। तो आप ये इसको देख सकते हैं पॉज करके। और ये लीलावती भवन है, ये यहाँ पर फैमिलियाँ रुकती हैं, ये फैमिली के लिए है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था इनका रूम का अलग कार्यालय, डॉर्मेट्री, एसी नॉन एसी का, ये देखिए एसी नॉन एसी का ऑफिस उसी बिल्डिंग में है, और रूम के लिए अलग से बिल्डिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपके लिए रहेगा। और ये मैंने बता दिया पेट के लिए। और जो सबसे पहले शुरू में दिखाया था ये लीलावती भवन है, जिसमें हम लोग मैं खाना खाने गया था, वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गया था, सॉरी खाना खाने नहीं गया था। और ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं, लीलावती अतिथि गृह। तो इसमें सुबह आप पेमेंट करके भी सुबह नाश्ता कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। फ्री का भोजनालय भी दिखा दिया, दोनों तरह की फैसिलिटी है, जैसा आपको अच्छा लगे। आप फ्री में खाना चाहें, पेट खाना चाहें, तो आप जैसा भी चाहें, रूम लेना चाहें। अब हम सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ले जाना अलाउ नहीं है। आप अपने जूते चप्पल जमा कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना मोबाइल भी जमा कर सकते हैं यहाँ पर। और ये देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बाहर का व्यू है। तो ये देखिए, ये जलाभिषेक के लिए लाइन लग रही है, तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। ये जो टेंट बन रहा है इसमें ही आपको अपना यहाँ पर सामान जमा कराना पड़ेगा, टोकन और बैग अपना जमा करा सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। पर आप देख लीजिए जूते चप्पल बैग सामान आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना, सारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये इनका पार्किंग एरिया है सोमनाथ मंदिर का, ये पार्किंग एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा है। तो जो लोग यहाँ पर नहाना चाहें, और यहाँ पर ये जो चौराहा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर भी नहाने की फैसिलिटी है। आप 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पर भी दे सकते हैं पैसे और नहा सकते हैं। अगर रुकना नहीं चाहते या आपको किसी कारण से रूम नहीं मिल पाया, तो आप 50 रुपये दे करके नहा धो करके आप आराम से निकल सकते हैं। ये देखिए ये चौराहा है, इसी चौराहे पर आपको ये जो मूर्ति लग रही है ये वाली, इसी चौराहे पर आपको है नहीं है, आपको वो लगेगा बाथरूम का बोर्ड लग रहा होगा। और सुबह सुबह आप मॉर्निंग में जाएंगे तो वो स्पीकर से अनाउंस कर रहा होता है, जिसको नहाना धोना है वो 50 रुपये दे करके नहा धो सकता है, वॉशरूम कर सकता है। ये फैसिलिटी भी इनके यहाँ से होती है। तो आप देख सकते हैं ये ओशन व्यू है, यही मेन, ये जो मूर्ति वाला चौराहा है यही मेन चौराहा है। इसके इस तरफ सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के जस्ट बगल से जो रास्ता गया है वो एक तो सोमनाथ मंदिर के एक तरफ तो समुद्र का व्यू है, दूसरी तरफ जो रास्ता गया उसके जस्ट बगल से उसमें पुराना लक्ष्मीबाई मंदिर है, या अहिल्याबाई मंदिर या पुराना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। अब देखिए ये हम उसके साइड से दर्शन करने के आएंगे, राम मंदिर है। यहाँ पर सुबह बस चलती है जो 8 बजे चलती है, सुबह 50 रुपये लेती है। वो पूरे सोमनाथ के जो भी मेन टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका दर्शन करा देती है। वो सबसे बेस्ट व्यू है, क्योंकि अगर आपको वो एक ही बार चलती है बस, बाकी दिन में आपको ऑटो करना पड़ेगा। तो वो ऑटो 400-500 रुपये ले लेते हैं। आप पूरा ऑटो आपको बुक करना पड़ेगा, उसका चार्ज 400 से 500 रुपये है, तो वो आपको विजिट करा देगा। उसके बाद ये देखिए राम मंदिर के बाद ये त्रिवेणी संगम आ गया। अब त्रिवेणी संगम पर भी उसके बाद जा सकते हैं। ये सारा वॉकिंग डिस्टेंस है, ये सीधे रास्ता आपका गीता मंदिर पर ख़त्म हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। और ये सिद्धपीठ सोमनाथ धाम है, सिद्धपीठ सोमनाथ धाम, ये त्रिवेणी संगम हो गया। इस त्रिवेणी संगम पर 3 नदियाँ हिरण, कपिल और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करते हैं और नहाते भी हैं। ये मैं रात का व्यू हूँ। आप वहाँ पर सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर का चौराहा है जिस पर वो मूर्ति देखी थी आपने, वहाँ से आप सीधे जाएंगे, वो सीधे रास्ता गीता मंदिर तक गया और रास्ता बंद हो गया। वॉकिंग डिस्टेंस 1-1.5 किलोमीटर तक का है, तो आप उसको पैदल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, एक बाणगंगा रह जाएगा और दूसरा श्री भालका मंदिर रह जाएगा। बाकी आप सारा पैदल विजिट कर सकते हैं, पर इन दोनों जाने के लिए आपको ऑटो करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू। आप बस से कर सकते हैं, या ऑटो अगर शेयरिंग में जाए 1-2 बंदे को ले जाए तो वो कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल ऑटो भी आपको 500 रुपये का पड़ेगा, 400-500 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। मेरी सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि आप सुबह बस में बैठें, वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा, उसमें वो सारे तीर्थ कवर कर देगा। अगर आपको पैदल करना है तो ये पैदल पूरा सोमनाथ कवर हो सकता है, सिर्फ 2 ही जगह रह जाएंगी, बाणगंगा और भालका तीर्थ, बाकी सारा आपका कवर हो जाएगा। तो अभी त्रिवेणी संगम आपने देख लिया, तो त्रिवेणी संगम के बाद आप आगे भी जा सकते हैं। और अब आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो आगे देखिए ये आगे ये जगह है, यहाँ पर ये सिद्धपीठ सोमनाथ का है, ये त्रिवेणी संगम के जस्ट सामने है। और उसके बाद हम आगे चलेंगे सूर्य मंदिर। आगे थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर के जस्ट सामने हिंगला माता का मंदिर है, और इधर पांडवों की गुफा भी है। तो पांडव जब अज्ञातवास में
जिस गुफ़ा में रहे थे वो गुफ़ा भी यहाँ पर दिखाई गई है। आप उसके अंदर जा सकते हैं। थोड़ा सा उसमें घुसने में आपको दिक्कत होगी, पर आप उसको गुफ़ा में आपको जाएंगे, जाने का पूरा अरेंजमेंट है। नीचे पंखे वंखे भी है। एक साथ उसमें 10 लोग से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो देखिए ये गुफ़ा में जाने का रास्ता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, फ़ोटो खींचना मना है, तो आप देख सकते हैं। तो ये सारे हैं। अब इसके बाद हम लोग गीता मंदिर आए। गीता मंदिर के बाद वो रास्ता ही बंद हो जाता है। गीता मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर, गीता मंदिर, बलदेव जी गुफा, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब बना रखे हैं। मतलब इनके मॉडल टाइप का है। एक्चुअल मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ वो तो पॉसिबल नहीं, वो तो बनारस में ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गीता मंदिर की आप देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए। तो ये इस तरफ का ये लास्ट पॉइंट हो गया। इस लास्ट पॉइंट के बाद आप है नहीं है आप लौट सकते हैं। सिर्फ आपकी मैंने कहा 2 जगह रह जाएंगी, या आप पैदल भी कवर सकते हैं। सिर्फ बाणगंगा और एक भालका तीर्थ वाला मंदिर रह जाएगा, बाकी सारा आपका पैदल कवर हो जाएगा। तो वो आप देख लीजिए। वो आप चाहें तो आप बस से ही कवर करिए, सबसे सस्ता बस ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल वैसे जा पाना बड़ा पॉसिबल नहीं है। 50 रुपये वो बस है नहीं है, आपको लेकर भी जाएगी, सारी जगह घुमाएगी और फिर वो लौट कर भी आएगी। किसी एक जगह भी आना जाना करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो देखिए भालका तीर्थ का डिटेल लिखा हुआ है और आप उसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर गुजराती में तो पॉसिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए पढ़ पाना। तो आप देख सकते हैं ये रात का व्यू है। तो रात में यहाँ पर ये हिरण नदी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका वाला स्थल है। आप इस मंदिर को देख सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने अपनी अंतिम यात्रा से पहले यहाँ पर ही विश्राम किया था। तो ये आप यहाँ पर भी आप जल चढ़ा सकते हैं और भगवान जी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। ये उनका आखिरी विश्राम स्थल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं। ये गीता मंदिर में है। गीता मंदिर के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और सीधा हिरण नदी शुरू हो जाती है। तो आप जब सोमनाथ मंदिर चौराहे से चलेंगे, जहाँ पर जो राजपूत राजाओं के संघर्ष की कहानी लिखी हुई है, जिसमें राजपूत राजा घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो उसका दिखा हुआ देखो, ये उसी चौराहे पर लिखा हुआ नहाने धोने फ्रेश होने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसी रोड से सारा मंदिर शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप इसके बगल से जब सोमनाथ मंदिर के बगल से जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आ जाएगा। तो हम अब लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये सुबह का व्यू है, ओशन का व्यू। आप यहाँ पर सुबह ओशन का व्यू भी देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। और शाम के 7 बजे आप है नहीं यहाँ पर है नहीं ये घूम सकते हैं। तो आप देखिए इसकी टिकट 5 रुपये की है। अब हम बाणगंगा आ गए हैं। तो आप बाणगंगा देखिए। बाणगंगा पर भी यहाँ पर भी शिवलिंग बाहर है। तो यहाँ पर आप शिवलिंग पर भी दूध चढ़ा सकते हैं, फूलमाला कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और गायों को चारा भी खिला सकते हैं। तो ये बाणगंगा का है। और इस बाणगंगा के बाद हम लोग जो आखिरी स्थल चलेगा वो हमारा होगा भालका तीर्थ। जब बाणगंगा, ये देखिए बाणगंगा का व्यू है। और बाणगंगा से हम भालका तीर्थ की तरफ जाएंगे तो रास्ते में हमें बहुत सारी मछुआरों की बोटें दिखाई देंगी और मछुआरों का एरिया, जो वेलवार के जो लोग हैं उनकी रोजी रोटी है। यहाँ पर बहुत सारे मछुआरों की नावें आपको दिखाई देंगी, जो मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये बाणगंगा देख लीजिए। बाणगंगा का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये बैठे हुए हैं, ये पूजा का सामान लेकर के, जिसमें दूध का गिलास है, फल हैं। आप उनको भगवान की पूजा के लिए चढ़ा सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। और ये बाणगंगा की जगह है, तो आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग भालका तीर्थ मंदिर की तरफ चल रहे हैं, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है। तो उसके पॉइंट के बाद आप देखिए रास्ते में ये सारी वोटें खड़ी हुई है नदी के अंदर के लिए। और ये मछुआरों की मेन रोजी रोटी है। बहुत सारी अनगिनत वोटें हैं। जब आप बसें चलाएंगे तो ये पूरा एरिया आपको मछुआरों का ही दिखाई देगा, जो इनकी रोजी रोटी है। तो आप देख सकते हैं वेलावर के लोगों का मतलब मेन प्रोफेशन यहाँ के लोगों का जो है वो मछली पकड़ना है। और उसको पकड़ करके बेसिकली यहाँ से एक्सपोर्ट का काम ज़्यादा होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जब आप बस से जाएंगे या आप ऑटो से भी, आप जब वेलावर रेलवे स्टेशन से आप सोमनाथ मंदिर की तरफ आएंगे तो आपको ये एरिया पड़ेगा। आप सुबह बस से, अब ये आखिरी पॉइंट आ गया था, आप इसके दर्शन करने के बाद यहाँ पर उतर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत पास है। तो वो आप उसको चीज़ को देख लेना जैसे आपके, क्योंकि आपके दोनों काम हो जाएंगे। आप पूरे दर्शन भी हो जाएंगे और आप यानी रेलवे स्टेशन के पास भी उतर जाएंगे। तो जैसा आपको कन्वीनियंट हो आप उस हिसाब से देख लीजिए। आप देखिए ये सारा एरिया मछुआरों का एरिया है।
तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए सारी ये वोटें हैं, ये नाव है सारी, ये सारी नाव है, मैंने बस से लिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इतनी सारी नावें मैंने एक साथ कभी कहीं नहीं देखी, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारी ये है जिससे ये लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखिए आई लव वेरावल ये लिखा हुआ है। तो ये हम जिस बस में जा रहे हैं वो बस भी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, वो बस भी आपको चौराहे पर खड़ी मिल जाएगी और सुबह 8 बजे वो चल देती है। अगर उससे पहले भी सवारी हो गई तो फिर वो पहले भी चल सकती है, क्योंकि उसकी सवारी तो पूरी हो गई, वो अननेसरी फालतू लोगों को नहीं ले जाएगी। हाँ, अगर आपको खड़े होकर जाना है तो आप जा सकते हैं। उसमें मैंने कैलकुलेट किया था, मैक्सिमम 25 सीट्स होती हैं, तो उसके बाद अगर कोई जाना चाहे तो खड़े होकर ही जा सकता है। वैसे खड़े होकर के उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ दूरी पर ही स्टॉपेज है, तो आपको हर 2 मिनट बाद उतरना पड़ेगा। और ये हम फिर वो सारे दर्शन करके ये बस अड्डा है वेरावल का, तो आप बस अड्डे पर आ गए। यहाँ से आपको दीव के लिए बस मिल जाएगी और मैं यहाँ से दीव गया था। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। मैंने आपको बहुत कुछ बताया, जो दिल्ली वाले लोग हैं को जाने में दिक्कत नहीं हो, आप इस तरह से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रहने, खाने पीने सारी चीज़ मैंने इसमें बताई है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।